Dear students, in the series of numerical physics, again we have a numerical, a simple one. Calculate the work done in moving a charge of 5 coulomb from a potential of 160 volt to 250 volt. आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 coulomb फ्रॉम ए पोटेंशियल ऑफ 160 वोल्ट टू 250 वोल्ट. तो इस क्वेश्चन में आपको एक V1 दिया हुआ है, दैट इज 160 वोल्ट आप ले सकते हैं, और V2 दिया हुआ है, दैट इज 250 वोल्ट. नाउ यहाँ पे V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि वर्क डन को कैलकुलेट करना है, और वर्क डन को कैलकुलेट करना है. एक चार्ज जो है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट है ना, फ्रॉम ए पोटेंशियल ऑफ 160 वोल्ट टू 250 वोल्ट की हो जा रहा है. तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज का मूवमेंट होगा. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, मींस वर्क डन भी जीरो होगा. तो यहाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता है. इसको डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को. तो यहाँ पे यदि हमको पोटेंशियल पता है और चार्ज पता है तो वी कैन कैलकुलेट दी वर्क डन. वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वर्क डन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q इंटू V2 माइनस V1. चार्ज 5 कूलम दिया है आपको, V2 माइनस V1, यहाँ आप 250 माइनस 160, तो ये हो जाएगा आपका 90 वोल्ट. इतना हो गया आपका 90 वोल्ट. यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है 90, और ये आ गया आपका 450. और वर्क डन की जो यूनिट है वो जूल है, ऐसा यूनिट. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन to carry a charge of 5 coulomb from a potential of 160 volt to 250 volt will be equal to 450 joule. So एक वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमें पता है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? दैट वी नो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि कैरी ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज द वर्क डन. और चार्ज को कैरी करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो तो वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज को कैरी किया जा सकता है. सो इस प्रकार से एक क्वेश्चन जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं.